डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम के पीछे व्यापारिक दबाव को एक प्रमुख कारक बताया है। उनके अनुसार अमेरिका ने दोनों देशों को चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध बंद नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने अपनी प्रशासन की भूमिका को तत्काल और संभवतः स्थायी युद्ध विराम का मध्यस्थ बताया। इस संदर्भ में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से स्पष्ट शर्त रखी, अगर आप संघर्ष रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, नहीं तो कोई व्यापार नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि व्यापार के इस दृष्टिकोण ने दोनों देशों को तुरंत संघर्ष विराम के लिए प्रेरित किया। ट्रंप के अनुसार लोगों ने व्यापार का कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि इस संघर्ष विराम से एक संभावित भयानक परमाणु युद्ध रोका गया जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। उन्होंने इसे अपनी सफलता बताते हुए कहा, हमने परमाणु संघर्ष रोका, मुझे इस पर गर्व है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। पाकिस्तान ने अमेरिकी भूमिका का स्वागत किया, जबकि भारत ने कहा कि यह समझौता सीधी बातचीत का परिणाम है और इसमें व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। भारतीय सरकार ने ट्रंप के दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम की वार्ता के दौरान व्यापार का कोई उल्लेख नहीं हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार यह समझौता दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों DGMO के बीच हुई बातचीत का परिणाम है। भारतीय सेना ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान सीमा उल्लंघन करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को विस्तार देगा, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बल मिलेगा। ट्रंप के दावों और भारत के खंडन के बीच यह मामला राजनीतिक आर्थिक दबाव के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठाता है। जहां ट्रंप ने अपनी नीति को सफल बताया, वहीं भारत ने इसे अपने कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम माना है। ये घटना द्विपक्षीय संबंधों में तीसरे पक्ष की भूमिका पर बहस को और गहरा सकती है। Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And